यूपी का जातिगत समीकरण जरूर बताना जरूरी है। तो इसलिए आइए आपको बताते हैं कि जो यूपी में जातिगत समीकरण है वो क्या कहता है। ओबीसी जो तादाद है उत्तर प्रदेश में वो 54% है और दलित की जो तादाद है वो 21% है। इसके अलावा सवर्णों की जो तादाद है वो 18% है। तो कितना जातिगत समीकरण आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर चुनावों में इसे भुनाने की कोशिश भी होती है। बिल्कुल। और मुसलमानों का जो आंकड़ा है वो 19.26% का है। लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोध जाति से आते हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि यूपी में लोध वोट कितना अहम हो जाता है। ये वोट बैंक जो है इसकी हैसियत क्या है। अगर हम लोध वोट बैंक की बात करें तो 4.9% यानी तकरीबन 5% ये वोट बैंक माना जाता है और इसका असर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में खासा नजर आता है। प्रभाव 40 से 50 विधानसभा सीटों पर पड़ता है और 20 विधानसभा सीटों पर लोध वोट बैंक को निर्णायक माना जाता है। निधि, बिल्कुल बड़ी बात ये कह रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए राकेश त्रिपाठी। मैं आपसे इस बहस की शुरुआत कर रही हूं। 2024 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा की सीटें आती है यहाँ से, तो नज़र सभी पार्टियों की उत्तर प्रदेश पर होती है। लेकिन बीजेपी के लिए, क्योंकि हिंदू गौरव दिवस आप मना रहे हैं और हिंदू सम्राट के तौर पर, हिंदुत्व के नायक के तौर पर कल्याण सिंह हमेशा से जाने जाते रहे, तो 2024 में क्या हिंदुत्व के बल पर ही आप चुनावों में आगे बढ़ेंगे? लेकिन निधि, सबसे पहले तो आज आदरणीय बाबूजी जिनको हम लोग कहा करते थे उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह जी, उनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि है। उनको स्मरण करते हुए अपनी भाव्यांजलि, अपनी हम श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं और वर्षों वर्ष तक, युगों तक कल्याण सिंह जी को याद किया जाएगा। उनके उस हिंदुत्व प्रचंड शक्ति को जगाने के लिए जो उनकी अप्रतिम क्षमताएं थी, जिन्होंने आप उनको लोध जाति से जरूर जोड़ करके देख सकते हैं कि वो लोध जाति के थे, पिछड़ी बिरादरी के थे, लेकिन सच ये है कि पूरी हिंदू जनमानस को जिस तरह से जागृत करने का काम कल्याण सिंह जी ने किया था, मुझे लगता है कि इस तरह का नेता पुराने समय में देखा जाए तो वह कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि कल्याण सिंह जी ने किस तरह से पूरे राम जन्मभूमि के आंदोलन को लीड करने का काम किया था। सरकार को अपने छोड़ दिया उन्होंने। सरकार का कोई मोह नहीं कि राम काज किरो बिना मोहि कहां विश्राम। भगवान राम के काज के लिए सत्ता जाती है तो चली जाए। मुझे लगता है इस प्रकार के भाव रखने वाले कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस मनाना बिल्कुल वाजिब बनता है। हिंदुत्व चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू तो इस देश की सनातन संस्कृति में रचा बसा है और इसलिए हिंदू के इस भाव को अगर आप जागृत रखेंगे तो देश जागृत रहेगा, देश शिखर तक आगे बढ़ेगा। कल्याण सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में मानते हैं ना कि फोकस हिंदुत्व है, चुनावों में फोकस हिंदुत्व है, आप मान रहे हैं ना ये? लेकिन केवल चुनावों में नहीं, हिंदुत्व पर फोकस रखेंगे तभी देश आगे बढ़ सकेगा। हिंदुत्व हमारी जो जीवन साहचर्य, जो हमारी जीवन जीने की पद्धति है ना, जिसमें हम पशु पक्षियों के साथ, वनस्पति के साथ, पूरी पारिस्थितिकी के साथ हम सामंजस्य बना करके जिस तरह से जीवन जीते हैं, इस पद्धति को अगर हम भूल जाएंगे तो भारत पिछड़ जाएगा। भारत अपने मूल्यों के आधार पर, इसी हिंदुत्व जीवन के आधार पर दुनिया भर में पहचाना जाता है और